हेलो दोस्तों, और फिर एक बार आपके से मुखातिब हो रहा हूँ अपने इस नई बात को लेकर। और आज की मेरी बात है घर घर बीमारी पर। मित्रों, आज कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पर कोई ना कोई बीमार ना हो, किसी न किसी की दवा नहीं चल रही हो। चलिए, छोटी मोटी बीमारी बात में छोड़ देता हूँ, मैं बड़ी बीमारी की बात करता हूँ। आजकल आपने देखा होगा, सुना होगा कि कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और मतलब इतनी स्पीड से कैंसर के पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अभी लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है, जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च है, उसमें ये पाया गया है कि 80% कैंसर पेशेंट्स ऐसे थे जिनके घर में निगेटिव रेडिएशन था, और उसी रेडिएशन के ऊपर उनका पलंग पड़ा हुआ था। निगेटिव रेडिएशन का मतलब कि घर के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, जो किसी भी फॉल्ट के कारण अचानक बढ़ने लगती है, तो वहाँ पर एक रेडिएशन डेवलप होता है जो कि ऊपर की ओर उठता है, और उस पूरे घर को, उस चार दीवारी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सबको प्रभावित करता है। नतीजा ये होता है कि घर की एनर्जी कम होने लगती है, जीरो तक पहुंच जाती है, और जितने भी इस परिवार में, उस घर के अंदर लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर धीरे धीरे करके वो निगेटिविटी जो है वो सेटल होने लगती है। इसको हम कहते हैं जियोपैथिक रेडिएशन। जियो मीन्स पृथ्वी, पैथिक मतलब पैथॉस, बीमारियाँ, परेशानियाँ, ऐसी बीमारियाँ, ऐसी परेशानियाँ जो कि पृथ्वी से उत्सर्जित हो रही हैं, और उससे एक प्रकार का स्ट्रेस पैदा हो जाता है जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। ये पूरे घर को बीमार करने लगता है, और सभी लोगों का जो इम्यून सिस्टम है धीरे 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 वीक होने लगता है, और नतीजा ये होता है कि उनके घर में बीमारियां गिरने लगती हैं। इसका तरीका यही है कि आप एक बार, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है या आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी में रह रहे हैं जहाँ पर बड़ी बीमारियों की हिस्ट्री रही है, या आप किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं किराए पर, या आपने परचेज़ किया है, वहाँ की हिस्ट्री का पता लगाइए। अगर वहाँ पर कोई ऐसी हिस्ट्री रही है जहाँ कोई बड़ी बीमारियाँ रही हों, तो निश्चित रूप से उस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, और उसको रिमूव करवाना ही बेहतर है। अदरवाइज़ आप और आपका पूरा परिवार उस स्ट्रेस के चक्कर में आ जाएंगे, और घर में बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी एक की जगह दो दो नोडल पॉइंट प्राप्त होते हैं। डेफिनेटली हर एक नोडल पॉइंट का अपना अपना एक रेडियस होता है। अगर दोनों रेडियस जहाँ पर ओवरफ्लो कर रहे हैं, जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, अगर उस ओवरलैप पर किसी फैमिली मेम्बर का पलंग पड़ा है, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा, वो बीमारी का शिकार हो जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति है कि ओवरलैपिंग स्थान पर अगर उसका पलंग है, तो निश्चित मानिए उसको कोई बड़ी बीमारी घेर लेगी, और वो आगे चलकर एक बीमारी लाइलाज हो सकती है। मेडिकल साइंस में दुर्भाग्य से इसको पता लगाने का कोई अभी उपाय नहीं है। हम वास्तु वाले स्कैनिंग करके इसका पता लगाते हैं। स्कैनर से हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जो इसका नोडल पॉइंट होता है, और वहाँ पर जाकर इसका रेडियस मेज़र करते हैं। उस रेडियस के अंदर घर का कौन कौन सा पार्ट आ रहा है,
कौन कौन से लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं ये हमको पता लग जाता है, और उसकी रेमेडी हम करते हैं। न्यूट्रलाइज़र रॉड्स आती हैं जो कि वहाँ पर इंस्टॉल की जाती हैं, और उसको इंस्टॉल करने के बाद जो उस घर की एनर्जी है वो एकदम से शूट अप होती है, और उसका असर घर के प्रत्येक मेंबर पर पड़ता है। घर में बड़ी बीमारियां हैं तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगेंगी, कोई नई बड़ी बीमारी नहीं बनेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कहीं भी ऐसा हो, किसी परिवार में ज़्यादा बीमारियां हैं, तो उस घर को एक बार ज़रूर आप स्कैन करवा लें, और स्कैन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। और इसके बाद आप उसी घर में जहाँ आप इतनी परेशानियाँ उठा रहे थे, उसी घर में वापस एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये बात आपसे करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से करी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।